गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं राम जी ने शिव जी के पिनाक को खंड खंड कर दिया। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पूरे ब्रह्मांड में खलबली और भगवान में प्रभु दो चाप खंड मही डारे, प्रभु दो चाप खंड मही डारे। देखे लोग सब भय सुखारे, देखे लोग सब भय सुखारे। मुदित कहाँ ही जहाँ तहाँ नर नारी, मुदित कहाँ ही जहाँ तहाँ नर नारी। धनु देव राम शंभु धनु भारी, धनु देव राम शंभु धनु भारी, धनु देव राम शंभु धनु भारी। अब सतानंद जी ने सीता जी की सखियों को कहा कि जयमाल के लिए सीता जी को आगे लाइए। सखियां मेरी मां को लेकर आई। चतुर सखी ने मां से इशारे में कहा पहिरा वहु जयमाल सुहाई। मां ने हाथ में जयमाल उठाया, प्रेम के कारण पहना नहीं पाई। सखियां राम जी से प्रार्थना करती हैं, अरे झुक जइयो तनिक रघुबीर लले मोरे छोटे से। 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 तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुँचत नाही। जो बनते हो बेपी लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। कब से खड़ी सिय पाय पिरानी, कब से खड़ी सिय पाय पिरानी, कब से खड़ी सिय पाय पिरानी, कब से खड़ी सिय पाय पिरानी। अरे दया करो रघुबीर लली मोरी छोटी सी। झुक जइयो तनिक रघुबीर लली मोरी छोटी सी। तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में, तुम रघुवंशी अपनी अदा में। बादल बरस, अरे बादल बरसत बादल बरसत, बादल बरसत बादल बरसत। प्रेम प्रमोद को बादल बरसत, प्रेम प्रमोद को बादल बरसत। अरे सखी प्रेम रंग में रंगाने ललिक रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी, ललित के रंग बादामी। गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली, अवलोकी सहेली। गावही छवि अवलोकी सहेली, गावही छवि अवलोकी सहेली। सिय जयमाल राम उर मेली, सिय जयमाल राम उर में। मगन भई मिथिलानी ललित रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी ललित रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी ललित रंग बादामी, दुल्हा के रंग आसमानी ललित रंग बादामी। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय।
रघुबर उर जयमान देखी देव बर सही सुमन सकुचे सकल भुआ जनो बिलो की रवि कुमुद गगन। माँ ने प्रभु के गले में जयमाल पहनाया। देवता आकाश से जय जयकार करके पुष्प की वर्षा करते हैं कि आप करिए। उसमें फिर कंप्लेन नहीं करना चाहिए। एक महापुरुष ने मुझसे बड़ी अद्भुत बात कही। बोले महाराज आप विचार करिएगा, राम जी ने पूरे जीवन में एक बार भी किसी से कंप्लेन नहीं किया। हमारे मन से तनिक विपरीत हो जाए हम बोलने से चूकते नहीं हैं। आशा करके बैठे थे आपने ठीक नहीं किया, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं। कोई कठोर शब्द में बोलता है, कई लोग मीठी मीठी चीनी लगा के बोल देते हैं, लेकिन बोलते सब हैं। लेकिन मेरे परमात्मा से क्या क्या नहीं छूटा हो। रात में कहा गया कि राजा सवेरे वन का मार्ग दिखाया गया, रघुनाथ जी ने किसी से कंप्लेन नहीं किया। यही रामत्व है और यही रामचरित्र है। जीवन में कोई घटना घटे, परिवार में, समाज में, गांव में, नगर में, देश में, प्रदेश में, तो उस पूरे उत्पात में यदि कमी देखनी है तो अपनी भूमिका देखिए, अपनी कमी देखिए। कहीं इस उत्पात में मेरी तो कोई सहभागिता नहीं है। इस उत्पात में कहीं हम तो केंद्र में नहीं है। होता क्या है, आदमी स्वयं अपराध करता है और अपने छोटों पर अपराध का बोझ डाल देता है। जो जानता है छोटा उत्तर नहीं देगा। सौंपिए, भगवान को सौंपिए। कल हमने और आपने श्री सीताराम विवाह महोत्सव के पूर्वार्ध की कथा को श्रवण किया। कहे तो भूमिका क्या श्रवण किया। रघुबर उर जयमान देखी देव बर सही सुमन परिणाम सकुचे सकल भुआ जनो बिलो की रवि कुमुद गगन। कौन हितैषी है, कौन खलमती का है, इसका पता लगाना बड़ा सरल है। कैसे महाराज? आपके जीवन के उत्सव को, आपके जीवन के उत्साह को, आपके जीवन के उत्साह को, आपके जीवन के मंगल को देखने के बाद जिसके चेहरे की हंसी दोगुनी बढ़ जाए, जिसके हृदय का आनंद प्रवान पर पहुंच जाए, समझिए वो आपका हितैषी है। आपके उत्सव को देखने के बाद जिसका चेहरा उतर रहा है वो खल है साहब। खलन हृदय परिताप अभिषेखी अजरही सदा पर संपत्ति देखी। खल व्यक्ति कौन? जो स्वयं कुछ न करे लेकिन दूसरे की यदि दुतल्ला पिटाता तो ओकरे छाती पर पिटाता। भाई यदि कोई 2 तल्ला मकान बना रहा है तो तुम मेहनत करो, तुम 4 माला बनाओ। उसको देखकर जलना नहीं है, उसको देखकर उससे शिक्षा लेनी है कि यदि 2 माला बना सकता है तो हम 4 माला क्यों नहीं बना सकते हैं। ये शिक्षण हुआ। परंतु खल चित्त का व्यक्ति वो बर्दाश्त नहीं कर सकता है। ना अपने खाएम न तहरा के खाए दे। ये खल व्यक्ति। यहां जैसे मां ने मेरे परमात्मा के गले में जयमाल पहनाया, देवता तो आकाश से पुष्प की वर्षा करने लगे, परंतु जितने वहां दुष्ट राजा थे सबके चेहरे उतर गए। जनु बिलो की रवि कुमुद गगन। जिस प्रकार सूर्य को देखने के बाद कुमुदनियां सकुचित हो जाती हैं, राजाओं के चेहरे उतर गए।
जीवन में प्रयास करिए, ये धीरे धीरे साधन से भगवत नाम जप से जीवन में उतर सकता है। असंभव नहीं है। क्या महाराज? दूसरे को हर्ष को देखकर हर्षित होने का स्वभाव बनाइए। किसी दूसरे का अच्छा हो रहा है तो उसके प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता को मिलाने का स्वभाव बनाइए। और ये केवल और केवल भगवत नाम, भगवत शरणागति और आत्म स्वीकार से संभव है। स्वीकार क्या? बहुत मिला है। आदमी दूसरे को देखकर क्यों जलता है? उसको लगता है कि हमरे लगे तो कुछ है ही नहीं है। बहुत पहले कथा में बात आई थी, जीवन में प्रसन्न रहना चाहते हैं तो स्वीकार करिए। क्या महाराज? जो मिल गया है, जो प्राप्त हुआ है, हमारे लिए वही पर्याप्त हो गया। कोई सीमा नहीं है। कितना एकत्रित हो जाए इसकी कोई सीमा नहीं है, जिसके पास बहुते जमा हो गया है ना, रात को बिना टिकिया खाए नींद नहीं आ रही है। अपने को तो नींद आ रही है अरुण भैया, हम लोग सुखी हैं। और बहुते जमा हो जाई तो लाद के ले जाई का के हो। अरे का कर बराई राई, अरे का कर बराई राई, तू पाई पाई जोड़ के उड़ जाई है सुगनवा एक दिन पिंजरवा के छोड़ के उड़ जाई है सुगनवा एक दिन पिंजरवा के छोड़। जीवन ऐसा जीने का प्रयास करिए माई बाप, जब मृत्यु आए तो मृत्यु महोत्सव की तरह जीवन में आए। ऐसा जीवन जिए कि मरने के समय कोई ग्लानि न बचे जीवन में। जब जाने का समय आए तो हंसते हंसते यहां से विदा ले। ये जीने से आएगा, रहने से आएगा। दूसरे के उत्साह को देखकर उत्साहित होने का स्वभाव बनाइए। यह असंभव नहीं है, कठिन है, असंभव नहीं है। यहां भगवान के गले में मां ने जयमाल पहनाया, देवता पुष्प की वर्षा करते हैं। खल प्रवृत्ति के जितने राजा थे संकुचित हो गए। मां और प्रभु एक साथ खड़े हैं। सखिया मंगल भाव में गान करती हैं, न्योछावरी देहि निछावरी बित्त बिसारी। बित्त बिसारी बुझाता ललन भैया? देहि निछावरी बित्त बिसारी। शशि बाबू बुझा रहा है? बित्त बिसारी मने केहू के बुझाता? बित्त मने रुपया। लोग न्योछावरी लुटा रहे हैं, बित्त बिसारी। बित्त बिसारी मतलब ये नहीं देख रहे हैं कि 2000 के लुटाता कि 500 के लुटाता। जौन मुट्ठी में भेटाता तौने लुटाता। ये परम आनंद की अवस्था है। बहुत पहले एक बार हम कथा गा रहे थे कहीं, एक से भाई साहब आए यहां पर, तो पुष्प दे के खड़े हो गए। पीछे से परस निकाले अपन इतना मोट। हम उनको देख रहे हैं। उस समय 1000 का नोट चलता था। 1000 वाला साइड किए, 500 वाला हम देख रहे हैं, 500 वाला घसकाएं, फिर 100 के बगल में 50 था, उठाएं, फिर सोचे, फिर रख दिए। और उनमें से 20 के नोट निकाल के चढ़ाएं। हम बोले बड़ी कृपा आपकी है। उसे कोनो छोट नोट ना रहे, उनमें छोट रही तो वो ना चढ़ी। यहां दर्शन करिए। गोस्वामी जी कहते हैं, सखिया देहि निछावरी बीत बिसारी। वित्त क्या जा रहा है,
सब समर्पित है प्रभु, श्री रामार्पणमस्तु। सब न्यौछावरी में लुटा दिए सब। अब ये मंगल महोत्सव चल ही रहा था, इसी बीच जितने राजा जिनसे धनुष खिसका तक नहीं था, वो राजे जहां जहां राजा जाकर एक दूसरे से लगे गाल बजाने। क्या देख रहे हो? हम लोगों के सामने छोटा सा बत्ता कन्या को लेके जा रहा है, पकड़ो उसको, धरो, बांधो। एक ने कहा यदि महाराज जनक सहायता कर दे तो हम दोनों को बंदी बना लेंगे। महाराज जनक कहें सहायता करने जाएंगे? इतनो ललकार पर अपना पे भरोसा नहीं है। कहते हैं यदि जनक जी सहायता करेंगे तो दोनों बच्चों को बंदी बना लेंगे। पकड़ो, मारो, लगे गाल बजाने। जो ज्ञानी राजा थे बोले अब बल जागल बा। उस समय बल कहां था जब लक्ष्मण जी ललकार रहे थे। हमारे गांव में एक आदमी, गांव में नहीं गांव के बगल में एक आदमी अपने बाबूजी को लेके साइकिल पे गांव जा रहा था, मैरवा स्टेशन से गांव। इस सत्य घटना सुना रहा हूं। तो बाबूजी को लेके साइकिल पे बिठा के वो आदमी की अवस्था होगी मुश्किल से 35 से 40 साल के बीच में। बाबूजी 70 साल के वृद्ध बाबूजी को साइकिल में बिठा के लेके जा रहे हैं। वो आदमी किसी से उधार रुपया लिया था। रास्ते में उधार मांगने वाला भेटा गया, पैसा मांगने वाला। आई उसको 1 साल से टरका रहे हैं। अब जिससे उधार लिए थे वो रास्ते में मिला, उसको आया क्रोध, 2 लापड़ इनको मारा, 2 लापड़ इनके बाबूजी को मारा। मार के चला गया। चुपचाप बाबूजी को बिठाए साइकिल पर, धीरे धीरे साइकिल चला के घर लाए। बाबूजी को उठा के खटिया पे बिठाए, साइकिल स्टैंड में लगाए। उसके बाद छोड़े ना। घरवा इला के बाद किसी ने पूछा क्या हुआ? अरे आज भगवान बचा लिए, उस समय हमको क्रोध नहीं आया, नहीं तो आज मर्डर हो जाता। एक ने कहा ही बताओ, तरी सामने तरी बाबूजी को लपड़ी आया तब तक के क्रोध नहीं आया, आई घरे पहुंच गए तो क्रोध आ गया। ये क्या है? नाटक। सारे राजा मार लो, पकड़ लो, बांध लो। ज्ञानी राजा बोले अब ज्ञान जगा है। धनुष के हाथों अपना बल, अपना प्रताप, अपनी कीर्ति, अपनी वीरता सब गंवा बैठे हो और अब ज्ञान जगा है। राम जी जीव नहीं है, भगवान है, प्रणाम करो। सारे राजा गाल बजा रहे हैं। लक्ष्मण जी सुन तो रहे हैं, लखन राम डर बोल ही न सकहीं। लक्ष्मण जी बोल नहीं पा रहे हैं क्योंकि राम जी हैं, डर के मारे। लक्ष्मण जी का स्वरूप देखिए, अरुण नयन भ्रिकुटी कुटिला चितवन नृपन सको मनहु मत्त गजगन निरखे सिंह किशोर चो। लक्ष्मण जी अरुण नयन, अरुण यानी लाल, आंख में क्रोध के कारण रक्त उतर गया, अरुण नयन। भ्रिकुटी कुटिला, लक्ष्मण जी राजाओं की तरफ ऐसे देख रहे हैं। वो स्वामी जी कहते जिस प्रकार हाथियों के झुंड को देखने के बाद भी सिंह का नवजात किशोर निडर उनके बीच में खड़ा रहता है, उसी प्रकार इन राजाओं के विशाल झुंड के बीच में लक्ष्मण जी क्रोध के रूप में देख रहे हैं सबको। राम जी भाई साहब को देखे तो बोले शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। इन राजाओं को शांत करने वाले बाबा जी चल दिए हैं, बस थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, अपने आप शांत हो जाएंगे सब, आप शांत रहो। अभी राम जी बोले, उसी बीच में उस सभा में भृगुकुल शिरोमणि परशुराम जी उपस्थित हो गए हैं। गोस्वामी जी बड़ा अद्भुत उनके स्वरूप का वर्णन करते हैं। गौर शरीर भूति भल भ्राजा भाल विशाल त्रिपुंड विराजा। गौर वर्ण का शरीर है, पूरे शरीर पर भस्म का लेपन है, विशाल ललाट पर त्रिपुंड शोभायमान है, कमर में मृग चर्म बंधा है, हाथ में फरसा है, कांधे पर भगवान श्री हरि का धनुष
अजगौ उपस्थित है। प्रेम से भी जिसको देखते हैं मानो क्रोध से देख रहे हैं। कई लोगों का स्वभाव होता है जो 24 आवर्स एक ही मोड में रहते हैं। एक आदमी को 20 साल से मैं देख रहा हूं, आज तक उनको कभी हंसते हुए नहीं देखा मैं। हमेशा 12 बजा रहता है चेहरे पर, हमेशा। यहां गोस्वामी जी कहते हैं शांत बेस करनी कठिन बरनी न जाई स्वरूप। वेश तो शांत है लेकिन करनी बड़ी कठिन है। किसकी? परशुराम जी की। जैसे परशुराम जी आए, बाबा कहते हैं देखत भृगुपति वेश कराला, देखत भृगुपति वेश कराला, उठे सकल भय विकल भुआला, उठे सकल भय विकल भुआला, पितु समेत कही कही निज नामा, पितु समेत कही कही निज नामा, लगे करन सब दंड प्रणामा, लगे करन सब दंड प्रणामा, लगे करन सब दंड प्रणामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। जैसे परशुराम जी आए और उनका एकदम क्रोध वाला स्वरूप दिखाई पड़ा। जितने राजा किसके आगे? परशुराम जी के आगे। और उनके सामने जा जाकर अपने बाबूजी के साथ अपन नाम बता रहे हैं। हम फलाना राजा के लड़का हैं, आपके चरणों में दंडवत करते हैं। लगे करन सब दंड प्रणामा। दंड प्रणाम करके चुपचाप जाकर किनारे किनारे सभी राजा दूर खड़े हो गए। एक दूसरे से बोल रहे हैं कि हमको पता रहा था ये भी आने वाले, तो हम जरूर यहां नहीं आते। हमको पता नहीं था कि बाबा जी भी यहां इनवाइटेड है। सभी राजा दंड प्रणाम किए। विश्वामित्र जी स्वयं जाकर परशुराम जी से मिले हैं। यहां पर 2 महापुरुष मिले हैं। विश्वामित्र जी ने राम लक्ष्मण जी को बुलाकर कहा ये परशुराम जी हैं, आप इनको दंडवत करिए। जैसे राम लक्ष्मण जी ने दंडवत किया, देह असीस देखी भल जोड़ा। परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। और यहां दर्शन करिए, भगवान के रूप को देखकर परशुराम जी भी मोहित हो गए। यहां गोस्वामी जी कहते राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। भगवान के सौंदर्य का दर्शन किया है। फिर मन में भाव आया इतने राजा क्यों आए हैं। जनक जी को बुलाया, जनक जी मिले, दंड प्रणाम किए। परशुराम जी ने पूछा राजन ये बताओ जनक, धरती पर बिना मेरी अनुमति के कोई क्षत्रिय सम्मेलन नहीं करा सकता है। और मैं देख रहा हूं तुम्हारी सभा में दीप दीप के राजा यहां उपस्थित हैं। मेरी जानकारी के बिना राजा आए हैं, क्या कारण है? क्यों एकत्रित हुए सारे राजा? जनक जी ने पूरा वृत्तांत सुनाया। प्रभु मेरी बिटिया का स्वयंवर था, शिव का पिनाक केंद्र में था स्वयंवर के, और ये समस्त राजा उसी स्वयंवर में भाग लेने आए हैं। अभी जैसे जनक जी महाराज ने इतनी बात कही, तब तक परशुराम जी की दृष्टि शिव के टूटे हुए पिनाक के खंड पे चली गई। एक तो पहले से क्रोध हो, और जब पिनाक के खंड पर दृष्टि गई तो ऐसा लगा मानो किसी ने अग्नि में घी झोंक दिया। क्रोध भभक पड़ा हो। परशुराम जी बोले हे जड़ जनक, किसने किया ये? निकाल करके उसको बाहर करो सभा से।
नहीं तो जहां तक तुम्हारी राजसत्ता है वहां तक ये धरती को पलट दूंगा, पूरी सत्ता समाप्त कर दूंगा तुम्हारी, निकाल करके बाहर करो। जैसे परशुराम जी बोले निकाल करके बाहर करो, सारे राजा थर थर कांपने लगे। महाराज जनक डर गए, सुनैना जी डर गई, सीता मैया डर गई, बोली ब्रह्मा जी आपने बनी बनाई बात बिगाड़ दी। आज राजा जो दूर जाके खड़े हैं आपस में लगे एक दूसरे से बात करने, हम जानते थे ये होने वाला है। तुम क्या समझते हो हम वीर नहीं हैं? हम जानते थे कि ये बवाल होगा, इसलिए गए, केवल नाटक करके चले आए, हम तोड़े ही नहीं जानबूझ के। कौन फंसने जाएगा? मन में अपने भगवान से बोले जय हो प्रभु, बहुत बहुत थैंक यू, आपको बचा लिया, हमसे नहीं तोड़वाया। आज यदि हमसे टूटा होता तो बाबा जी तो सीतेराम कर देते हमारा। पूरी सभा, सभी घर डर के मारे कांप रहे हैं, सबको भयभीत देखकर अब मेरे राम जी स्वयं आगे आए। आगे आकर प्रणाम करके बोले नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। इसलिए आयसु का कहिय कि न मोहि, कहिए आयसु का कहिय कि न मोहि, सुनी रिसाई बोले मुनि कोहि, सुनी रिसाई बोले मुनि कोहि, सुनी रिसाई बोले मुनि कोहि, सुनी रिसाई बोले मुनि कोहि। जीवन में कितनी भी उपलब्धि प्राप्त हो जाए, प्रयास करिएगा जीवन से कभी शालीनता और शीलता समाप्त न हो जाए, क्योंकि शील व्यक्ति की शीलता की प्रशंसा दिगंतर तक होती रहती है और इसी शीलता और शालीनता से समाज में कीर्ति की स्थापना होती है। जीवित कौन है? जिसकी संसार में कीर्ति जीवित है वो मनुष्य जाकर भी जीवित है। कीर्ति यशस्य जीवित कहा गया है ना, जिसकी कीर्ति है वही जीवित है। जीते जी जिसके पड़ोसी ने भी उसका नाम लेना छोड़ दिया, वो मनुष्य जीते जी शव के समान है, वो जीवित न मानिएगा उसको। ये कीर्ति कैसे स्थापित होगी? शालीनता और शीलता से। यहां दर्शन करिए, जिस कार्य को त्रिलोक, देवता, मनुष्य, पाताल से नाग, तीनों लोग से लोग आए हैं धनुष यज्ञ में भाग लेने, जिस धनुष को किसी ने तिल मात्र खिसकाया भी नहीं था, उस धनुष को रघुनाथ जी ने बिनु प्रयास भगवान ने दूसरी जगह तो पाई है। वो बाली सुग्रीव का प्रसंग है। भगवान ने बिना प्रयास किए उस धनुष को खंड खंड कर दिया है। इतना बड़ा कार्य करने के बाद भी भगवान को लेश मात्र भी मन में ये नहीं है कि मैंने किया है। क्या बोले? नाथ शंभु धनु भंजनिहारा, हो यही केउ एक दास तुम्हारा। राम जी कहना चाहते हैं कि इतना बड़ा कार्य जब तक आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होगा जीवन में, तब तक इतना बड़ा कार्य संभव होने वाला नहीं है।
और आपकी कृपा किसको प्राप्त होगी? तो प्रभु जो आपका दास होगा उसको प्राप्त होगी। प्रभु इस धनुष को तोड़ने वाला अवश्य आपका कोई दास है, कहिए क्या आज्ञा है राम के लिए। ये आगे की बात कह के आयसु काह कहिए किन मोही, कहिए क्या आज्ञा है मेरे लिए। ये कह के राम जी ये बताने का प्रयास कर रहे हैं कि वो दास राम ही है आपके सामने, मैं ही हूं वो दास। लेकिन आपसे एक बात कहूं, क्रोध में विचार करने की शक्ति समाप्त हो जाती है। क्रोध में है परशुराम जी भगवान की इतनी सरल शब्द भाषा वाक्य को परशुराम जी समझ नहीं पा रहे हैं। राम जी जैसे बोले आपके दास ने किया है, परशुराम जी बोले राम सेवक सो जो करे सेवक आई। सेवक उसे कहते हैं जो सेवा करे। जिसने शिव के पिनाक को तोड़ा है वो सेवक नहीं है, वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। जिसने शिव के पिनाक को तोड़ा है उसने मेरे से शत्रुता की है। निकाल करके बाहर करो, बेगी निकालो। जितने राजा हैं कौन तोड़ा है, नहीं तो जहां तक जितने राजा दिख रहे हैं सबको मार दूंगा। न तो मारे जय है सब राजा। अब राजा आपस में बताओ, राम जी को सीधा सीधा बोलना चाहिए हमने तोड़ा है। यहां लाल बुझक्कड़ खेल रहे हैं, दास तोड़ा होगा कहीं ये क्या, वो बाबा जी समझ ही नहीं पा रहे हैं। एक राजा बोले हम जाके समझा दे क्या? बोले जइहा मत, बाण मार दिन मर्जी बही जा। अब राम जी सोचे कि कैसे समझाऊं इनको। लक्ष्मण जी आकर प्रणाम करके बोले भैया 2 मिनट थोड़ा हम सत्संग कर ले इनके साथ, 2 मिनट। लक्ष्मण जी प्रणाम करके बोले ये बताइए आप धनुष टूटने पर आए हैं ना, लेकिन हम एक बात बोले, बहु धनु ही तोरी लरिकाई, आज तक कबहु न असरिस की गोसाई। जब हम छोटे थे बाबा जी तो हम रोज एक धनु ही तोड़ते थे, रोज। लेकिन आज तक आप किसी धनु ही के टूटने पर नहीं आए। एहि धनु पर ममता के इसी धनुष पर आपका प्रेम इतना क्यों जगा हुआ है कि आप तुरंत चले आए। जैसे लक्ष्मण जी बोले, परशुराम जी और आवेश में आगे बोले, रे नृप बालक तू नहीं बोल रहा है, तेरा काल तेरे मुख से बुलवा रहा है। शिव के पिनाक की तुलना तू छोटी सी धनुही से करता है। लक्ष्मण जी बोले बाबा जी धनुही हो चाहे धनुखा हो, दोनों का काम बाण चलाना है। जितने बड़े थे छोटे में उतने हाइट का न धनुष लेंगे, बड़का थोड़ी लेंगे। टूट गया, पुराना था टूट गया। भैया ने तोड़ा नहीं है, छुअत टूट रघुपति ही न दोसु। भैया ने जैसे छुआ टूट गया, हम क्यों अभिमान करें हमने तोड़ा है। परशुराम जी निकाले फरसा, दिख रहे हो क्या है? लक्ष्मण जी बोले फरसा। हाँ, 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन किया हूं, 21 बार। बालक है तू इसलिए बालक जान के तुझे नहीं मार रहा हूं, नहीं तो अब तक तेरा सर तेरे धड़ से अलग हो गया रहता। लक्ष्मण जी बोले जीवन में पहली बार कोई वीर मिला है मुझे जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से करता है। क्यों? बाबा जी को विश्वास ही नहीं है कि दूसर के ठीक से बोल पाई कि ना बोल पाई। कई लोग खाली अपने बारे में बतावत है। लक्ष्मण जी बोले पहली बार कोई मिला जो अपनी प्रशंसा अपने मुख से कर रहा है। लेकिन बाबा जी एगो बात कहे, ये बात बात में फरसा न निकालिए। हम कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं है जो हाथ की तर्जनी देख के डर जाएंगे और आपके सामने गिड़गिड़ाएंगे। आप कितनों ललकारिएगा, हम लड़ेंगे नहीं। क्यों? हमारे वंश में गौ पर और ब्राह्मण पर प्रहार करना वर्जित है। आप ब्राह्मण हैं, आपके साथ में युद्ध नहीं कर सकता।
क्यों नहीं कर सकता? युद्ध में आपको मार दूंगा तो ब्रह्म हत्या का पाप लगेगा। युद्ध में यदि आपको मार दिया तो ब्रह्म हत्या का पाप लग जाएगा, और यदि युद्ध में अब से हार गया तो मेरे कुल पर कलंक लग जाएगा कि रघुवंशी युद्ध में पराजित हो गया। जीतूंगा तो भी नुकसान, हारूंगा तो भी नुकसान, इसलिए हम लड़ेंगे नहीं आपसे। परशुराम जी विश्वामित्र जी से बोले, विश्वामित्र तुम्हारा चेला जो है ना, ये ऊपर से जितना गोरा है भीतर से उतना काला है। ये मुख खोलता है तो जहर निकालता है। राम जी हाथ जोड़कर बोले, मुनिवर कहां आप दूध मुहे बच्चे की बात पर ध्यान दे रहे हैं? बुद्धिमान लोग बच्चों की बात पर ध्यान नहीं देते। तब तक लक्ष्मण जी बोले, इतने प्रेम है तो यहीं पर टुकड़ा है, जुड़वा लीजिए किसी को बुलाकर। परशुराम जी बोले, फिर बोला। राम जी बोले, मुनिवर हम आपसे क्या बराबरी करेंगे? हम तो सब प्रकार से आपसे छोटे हैं। आप वय में, अवस्था में मेरे से श्रेष्ठ हैं, आप बड़े हैं मेरे से। आप जाति में ब्राह्मण हैं, मैं क्षत्रिय हूं, जाति में आप मेरे से श्रेष्ठ हैं। मेरा नाम तो केवल राम है, आपका नाम परशुराम है। आपका नाम भी देखिए मेरे नाम से बड़ा है। आपके पास 9 के 9 गुण हैं, हमारे पास तो एक ही गुण धनुष मेरे पास बचा है। हम सब प्रकार से आपसे हारे हैं। राम जी कितनी भी विनम्रता दिखाते हैं, परशुराम जी का क्रोध शांत होने का नाम नहीं लेता। अंत में रघुनाथ जी ने कहा, मुनिवर क्षमा करिएगा, मैंने धनुष को तोड़ना नहीं चाहा था, केवल प्रत्यंचा चढ़ाना चाह रहा था, लेकिन मेरे छूने मात्र से ही धनुष टूट गया। छुअत ही टूट पिनाक पुराना था, टूट गया। परंतु एक बात कहूं, मेरा अपराध जितना बड़ा नहीं है उससे बड़ा आपका क्रोध हो गया है। बार बार आप युद्ध की बात करते हैं। यदि युद्ध ही चाहते हैं तो मेरी बात सुनिए। कहूं स्वभाव न कुल ही प्रशंसी, कुल की प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, रघुवंशियों का स्वभाव बता रहा हूं। हम रघुवंशी हैं, आप क्या हैं? युद्ध में यदि रघुवंशी के सन्मुख काल खड़ा हो जाए तो रघुवंशी काल को भी पीठ नहीं दिखाता है। हम काल से भी युद्ध करने की शक्ति रखते हैं। कालहु डर ही न रण रघुवंशी। जो रघुवंशी काल से भी नहीं डरते, वो रघुवंशी परशुराम जी से डर रहा है। क्यों? आप ब्राह्मण हैं। मैं जानता हूं जो ब्राह्मण के चरणों में श्रद्धा रखता है वो पूरे संसार में निर्भय होकर रहता है। इस रहस्य को मैं जानता हूं परशुराम। जब भगवान ने ये वाक्य कहा तो परशुराम जी सोचने पर विवश हो गए कि ब्राह्मण के चरणों में इतनी निष्ठा, ये सामान्य जीव नहीं हो सकते। भगवान को छोड़कर इतनी निष्ठा कोई रख नहीं सकता है। लेकिन ये भगवान है। ये संशय जानते क्यों उत्पन्न हुआ है? परशुराम जी को पता नहीं था कि रामा अवतार हो गया है। उनको पता नहीं था। जब भगवान ने ये बात कही तो मन में आया कि कहीं भगवान तो नहीं है। अब पता कैसे चलेगा? तो उनके पास भगवान हरि का धनुष था, अजगौ। क्या नाम था? उस समय धरती पर 3 ही प्रमुख धनुष थे। पहला धनुष राम जी के पास सारंग, दूसरा धनुष भगवान शिव का पिनाक, और तीसरा धनुष श्री हरि का अजगौ जो परशुराम जी के पास है। धनुष की डोरी एक छोर में बंधी थी और उसके बाद पूरे धनुष पर डोरी प्रत्यंचा लिपटी थी। धनुष के स्वामी के हाथ में जब धनुष आता है तो स्वामी डोरी को धनुष से निकालकर और धनुष को झुकाकर और उस पर अपने हिसाब से प्रत्यंचा चढ़ाता है। भगवान के धनुष पर भगवान को छोड़कर दूसरा कोई डोरी प्रत्यंचा चढ़ा ही नहीं सकता। जिसका धनुष है वही डोरी चढ़ाएगा। परशुराम भी सोचे कि भगवान का धनुष है ये,
भगवान को छोड़कर दूसरा कोई इसकी डोरी प्रतंचा चढ़ा नहीं सकता। यदि राम भगवान होंगे तो इसकी प्रतंचा अवश्य चढ़ाएंगे। कहा राम ये रमापति का धनुष है, राम रमापति कर धन लेहु। हाथ में लीजिए, इसको पकड़ के खींचिए, खैचहूं मिटाए मोर संदेह। यदि आप इसकी प्रतंचा चढ़ा देंगे तो मेरा संदेह समाप्त हो जाएगा। यहां गोस्वामी जी कहते हैं राम जी ने धनुष लिया और जैसे भगवान ने धनुष लिया उसकी डोरी को चढ़ाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। भगवान के हाथ में धनुष आते उसकी प्रतंचा अपने आप धनुष पर चढ़ गई। बाबा कहते हैं इज देता चाप आपो ही चढ़ गया, देत चाप आपो ही चढ़ गया। परशुराम मन विस्मय भय, परशुराम राम जी ने अजगौ को अपने दाहिने हाथ में पकड़ा, उसकी प्रतंचा धनुष पर अपने आप चढ़ गई। और ये दृश्य जब परशुराम जी देखे तो विस्मय भाव में आ गए। जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित अमात, समात नहीं अमात है, ठेठ भोजपुरी शब्द है। अमा गिल बका हुए में देखा अमाता, हम लोग गांव में कहते हैं देखो बा अमाता काय में, अमाता यानी इसके भीतर फिट हो रहा है प्रेम मन हृदय अमात। भगवान के प्रभाव को जाने, शरीर का एक एक रोम पुलकित हो गया, हृदय प्रफुल्लित गात। इतना प्रेम उमड़ा, हाथ जोड़कर वचन बोले। क्या बोले? यहां पर 9 बार राम जी का जय जयकार किए हैं। कितनी बार? 9 बार। जय जयकार करने के बाद परशुराम जी रघुनाथ जी और लक्ष्मण जी से क्षमा याचना करते, कहते हैं प्रभु अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो भ्राता। हे नाथ, अज्ञानता के कारण मैंने बहुत अनुचित कह दिया आप दोनों से। आप दोनों क्षमा के मंदिर हैं, कृपा करिए प्रभु और मेरी इस अपराध को आप क्षमा करिए। भगवान ने क्षमा किया। परशुराम जी का आवेश भगवान में प्रवेश किया और चरणों में प्रणिपात होकर आशीर्वाद लेकर परशुराम जी महेंद्र पर्वत पर वापस पुनः तपस्या करने चले गए। परशुराम जी जब चले गए तब लोग वहां पर सांस लिए, चलो समस्या गई। अब विश्वामित्र जी आगे आए और आकर कहे जनक जी से, महाराज रहा विवाह चाप आधीना। आपके संकल्प के अनुसार इस शिव के पिनाक के अधीन सीता का विवाह था। देखिए स्वयंवर तो पूर्ण हो गया, टूटत ही धनु भयो विवाह, धनुष के टूटने के साथ विवाह पूर्ण हो गया। लेकिन मैं एक बात कहूं, अब अपनी वंश परंपरा के अनुसार विवाह कराने के लिए आप जनक जी महाराज दशरथ जी महाराज के पास, चक्रवर्ती जी महाराज के पास दूतों को पत्र देकर भेजिए जिससे महाराज बारात लेकर आवे और विवाह संपन्न हो। यहां एक निवेदन करूंगा मैं आपसे।
जिस समय राम लक्ष्मण जी को दशरथ जी महाराज ने विश्वामित्र जी को सौंपा तो क्या कहा, याद है? क्या बोले थे? क्या बोले थे? तुम मुनि पिता आन नहीं को। जिस समय राम लक्ष्मण जी को श्री चक्रवर्ती दशरथ जी महाराज श्री विश्वामित्र ऋषि को सौंपे तो कहा कि आज के बाद इन बच्चों के आप पिता हैं। तो यदि विश्वामित्र जी पिता हैं तो विश्वामित्र जी चाहते तो वहीं बियाह हवा करा के लेके चले गए होते। ये करने की क्या आवश्यकता थी? इसलिए क्योंकि राम जी कोई सामान्य राजकुमार नहीं है, राम जी चक्रवर्ती महाराज के पुत्र हैं और चक्रवर्ती महाराज के बच्चे का विवाह अनाथ की तरह नहीं होना चाहिए, दिव्यता पूर्वक होना चाहिए। इसलिए कहा कि मैं यहां विवाह नहीं करवाऊंगा, चाहूं तो मैं विवाह करा के लेके जा सकता हूं, लेकिन ये चक्रवर्ती महाराज के पुत्र हैं। देखिए भगवान ने जिस योग्य बनाया है, आपके घर के उत्सव में आपकी योग्यता दिखाई देनी चाहिए। यदि भगवान ने सक्षम बनाया है तो दरिद्रता पूर्वक कोई कार्यक्रम न करिए। ये बतिया बुझाता? कई लोग के निकले में बड़ा कष्ट होता साहब, रगड़ रगड़ के लोग खर्चा कर रहे हैं, बाप रे जाता हो। भगवान दिए हैं तो उत्सव में दिखाई पड़े, भगवान को भी आनंद होगा। दिया हूं तो खर्च कर रहा है और उसका मंगल कर रहा है, वो भी गदगद होंगे। इन्हीं भगवान दिए और फटेहाल बने हुए हैं, एक ही जूता 5 साल से सिया सिया के पहन रहे हैं। बड़े बड़े लोगों को मैंने देखा है, बड़े बड़े लोगों को जिनके पास अथाह संपत्ति है, 50 छेद वाला बनियान पहन के घूमते हैं। ये कहा हमारा कुर्ता के भीतर के देखा था? अरे कोई नहीं देख रहा है, आप तो देख रहे हैं ना, आप जान रहे ना फटा है। ये स्वभाव जन्य है, इससे अपने आप को बाहर निकालिए। तनिक भी यदि थोड़ा सा कट जाए कपड़ा बनियान न पहनिए, जिसके पास नहीं है उसको दे दीजिए और स्वयं नया वस्त्र पहनिए। विश्वामित्र जी चाहते तो विवाह कर सकते थे, अधिकार दिया है दशरथ जी महाराज, लेकिन नहीं, राम चक्रवर्ती महाराज के राजकुमार हैं, इनका विवाह राज परंपरा से होना चाहिए। इसलिए कहा महाराज आप विवाह तो हो गया, लेकिन कुल परंपरा के अनुसार विवाह संपन्न हो। दूतों को पहले अपने घर के श्रेष्ठ जनों से विचार कर लीजिए। यहां लिखा है, क्या चौपाई है वो? तदपि जाय तुम करहूं अब जथा वंश व्यवहार, बूझी विप्र कुल वृद्ध गुर वेद विदित आचार। आप जाइए ब्राह्मण देवताओं से, अपने कुल के श्रेष्ठ जनों से, अपने गुरुदेव भगवान से बात करिए और सबसे मंत्रणा लेकर वेद सम्मत जो व्यवहार हो उसका पालन करिए। घर में श्रेष्ठ यदि हैं तो उनसे पूछने का स्वभाव बनाइए। करना सब आप ही को है। बाबूजी खटिया पर है 90 साल के, बाबूजी करने नहीं आएंगे, सब आपको करना है। लेकिन करने से पहले यदि एक बार आप पूछ लेंगे ना बाबूजी से कि बाबूजी हई कई चाहतानी का आज्ञा बा कली, आपके पूछने मात्र से उनको जो आनंद मिलेगा ना, जो बल प्राप्त होगा, वो दुनिया का कोई टैबलेट उनको वो बल नहीं दे सकता है। आप एक बार पूछ लेंगे तो उनको लगेगा कि मेरे संतान हमारा सम्मान करते हैं, मैं अचलस्त हूं, उसके बाद भी इनके आंखों में हमारे प्रति मान है, आदर है, और ये बहुत बड़ी बात है।
यहां कहते हैं विश्वामित्र जी जनक जी से कि आप अपने घर के श्रेष्ठ जनों से, कुल वृद्ध श्रेष्ठ ब्राह्मणों से, जिनका आप आदर करते हैं, और अपने गुरुदेव भगवान से मिलकर मंत्रणा करिए और वेद सम्मति जो हो उसका पालन करिए। जनक जी महाराज ने स्वीकार किया, श्रेष्ठ जनों को बुलाया, बैठकर मंत्रणा हुई, पत्र लिखा गया। किसके नाम? श्री चक्रवर्ती दशरथ जी के नाम से पत्र लिखा गया, और अपने मंत्री को देकर, अपने निज सचिव के हाथों देकर, एक रामायण का प्रसंग है ये, जनक जी महाराज ने विदा किया है। दूत पहुंचे, बाबा कहते हैं पहुंचे दूत रामपुर पावन, पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन, हर से नगर बिलो की सुहावन, भूप द्वार तीन खबरी जनाई, भूप द्वार दीन खबरी जनाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई, दशरथ नृप सुनी लिए बुलाई, करी प्रणाम तीन पाती दीनी, करी प्रणाम तीन पाती दीनी, मुदित महीप आप उठली, मुदित महीप आप उठली, मुदित महीप आप उठली, मुदित महीप आप उठली। पहुँचे दूत रामपुर पावन, दूत राम जी के नगर श्रीधाम अयोध्या में पहुंचे, गदगद हो गए। हर से नगर बिलोक सुहावन, सुहावनी अयोध्या को देखकर दूत गदगद हो गए। अयोध्या जाते हैं आप लोग? हाँ? अरे कोई हाथ नहीं उठा रहा है। अच्छा हाँ, जाते हैं तब अच्छी बात। हम समझे कोई नहीं जाता अयोध्या। अयोध्या मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी राम जी कहते हैं अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी, ये है अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी, मुझे प्राणों से भी प्यारी है ये अवधपुरी। राम जी बोले, सुन कपीस अंगद लंकेसा, पावनपुरी रुचिर यह देसा, सुनु कपीस अंगद लंकेसा, पावनपुरी रुचिर यह देसा, यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर, यहाँ भानुकुल कमल दिवाकर, कपिन दिखावत नगर मनोहर। सुनो जामवंत बजरंग बली, सुनो जामवंत बजरंग बली,
बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। यद्यपि सब वैकुंठ बखाना, वेद पुराण विदित जग जाना। अवधपुरी सम प्रिय नहीं सो, यह प्रसंग जाने को, अवधपुरी समय। बोलिए अयोध्या धाम की जय। पहुँचे दूत रामपुर पावन, हर से नगर बिलो की सुहावन। दूत श्री धाम अयोध्या पहुँचे, सरयू जी में स्नान किए, तदोपरांत